सो हाय गाइस, वेलकम टू द एजुकेशन वेव सक्सेस मेड इजी। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में, जो कि जिसके अंदर हम कंपैरिजन टेस्ट के बारे में देखने वाले हैं। किस तरीके से कंपैरिजन टेस्ट लगा के हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमें सीरीज दी गई है वो कन्वर्जेंस है और डाइवर्जेंस। सो बहुत ही स्मॉल वीडियो बनने वाली है, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है और जो कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, टाइम कंज्यूमिंग हो, सारी चीजें हम कवर अप करके चलेंगे। ठीक है। सो अगर हमें ये पता करना है कि जो हमें सीरीज दी गई है वो कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है थ्रू कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू, सो कैसे चेक करना है मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। सो इसके लिए अगर हमें चेक करना है कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। सपोज मान लीजिए आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया 1/2 प्लस में 1/3 टू द पावर 2 प्लस में 1/2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 4। ओके। प्लस 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 डैश और यहाँ पे इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, और इसके थ्रू हम सारे बेसिक्स सारी चीजें कवर अप कर लेंगे, ताकि आप सिंपली आप पेपर के अंदर ये रूल अप्लाई करके आप कोई भी क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस। मैं सारी चीजें आपको कवर अप कराता जाऊंगा। सो करना क्या है, सिंपली आपको सोल्यूशन यहाँ लिखना है, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है। आपको इस सीरीज के अंदर बहुत ही कॉमन बात दिख रही होगी कि यहाँ पर एक 1/2 है और 1/2 यहाँ पर भी है और भी बहुत सारी जगह पे, बट जो मेन कॉमन बात है इनकी पावर। ठीक है, डिफरेंस क्या है इनकी पावर के इसमें पावर में। सो यहाँ 1/2 जो है उसकी पावर 1 है, यहाँ जो 1/2 है उसकी पावर 3 है। ठीक है। इसी तरीके से एक और 1/2 होगा, उसकी पावर क्या होगी, 5 होगी। ठीक है। सो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, 1/2 यहां लिखा मैंने, 1/2 यहां लिखा जिसकी पावर 3 है यहां पर भी इसी तरीके से हमें क्या करेंगे, इसको हम डैश डैश लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस डैश डैश इंफिनिटी तक ये जाएगा। ओके, प्लस लगाते हैं क्योंकि हर जगह पे प्लस लगा हुआ है, क्योंकि हमें 1/3 को भी कवर अप करना है। अब क्या बच गया है, 1/2 को अगर छोड़ के देखें तो 1/3 बचा हुआ है, यहाँ पे 1/4 बचा हुआ है। इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/3 की पावर 2 है, 1/3 की पावर यहाँ पर क्या है, 4 है, प्लस डैश 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 अगर हम लगाते हैं यहाँ पे जो कि इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बेसिकली जो बात हमारे पास में आती है कि अब चेक कैसे करना है। सो ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपके सामने इस तरीके की कोई कंडीशन आती है तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, हम इसको नाम देते हैं, इस ये जो एरिया इसको नाम दे देते हैं, सिंपली क्या दे देते हैं, यहाँ पर हम इसको इस सीरीज का नाम है UN। ठीक है, इसको हम UN कह देते हैं। और यहाँ पर क्या है, इस सीरीज को मैं कह देता हूँ n=1, इसको कह देता हूँ VN। ठीक है, इतनी बात जो है, अगर ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 और यहाँ पे हमने जो नेम दिया है वो स्टेप नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, इसके बीच में आप प्लस देख सकते हैं, इसको हम लगा देते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास में कुछ इस तरीके का आ गई सीरीज। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास में जो सीरीज दे रखी है n=1। ठीक है, जो कि UN है, UN क्या है, 1/2 जिसकी पावर क्या है, 2 की पावर 1। यहाँ पर क्या है, 1/3। ठीक है, प्लस डैश 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 मैंने आपको बताया कहां तक गया है, इंफिनिटी तक। ठीक है, जो कि क्या है, इज अ GP। ठीक है, विद कॉमन रेशो, विद कॉमन रेशो क्या है इसका, इसका कॉमन रेशो हम कह सकते हैं कि 1/2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉमन रेशो 1/2 क्यों है, सो आप देख सकते हो कि अगर मैं आपको पेपर में भी सेम इसी तरीके से एक लाइन लगानी है, ठीक है जी, वहां पे रफ लिखना है और यहाँ पे रफ वर्क आप कर सकते हो। सो आपको करना क्या है, वहां पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉमन रेशियो बहुत ही आसान है, सिंपली 1/2 है यहाँ पर, प्लस 1 यहाँ पे 2 की पावर 3 है। मैं इस पूरे इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1/2 वाले की। सो अगर मैं 1/3 के इसमें से यानी कि 3 में से अगर पावर में से इस 1 वाले पावर को माइनस कर दूं तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आएगा मेरा 2, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको 1/2 की पावर 2। ठीक है, और क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 की पावर 2 कितनी होती है, 1/4। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 0.25 आएगा। ठीक है, सो ये क्या है, इसका कॉमन रेशियो तो 1/2 आ गया, बट वो क्या है 0.25, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25, जो कि क्या है 1 से क्या है, छोटी है। मैं ये कह सकता हूं। अगर आपको इतनी सी वैल्यूज, अगर आपको चीजें समझ में आ गई है, सो अब कंपैरिजन टेस्ट का ये कहना है कि अगर आपने UN
अगर आपने un को क्या कर दिया है, अगर वो क्या हो गया है, कन्वर्जेंट हो गया है, क्योंकि यहां पर तो 1 से क्या है, जो ये 1 से ये जो वैल्यू आई है वो क्या है, छोटी आई है। सो अगर हमारी वैल्यू छोटी आती है 1 से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट। ठीक है, वो सीरीज हमारी क्या कहलाती है, कन्वर्जेंट। ठीक है, सो कंपैरिजन टेस्ट का ये कहना है कि अगर आपका un जो क्या आता है, कन्वर्जेंट, तो आपका जो ये vn निकला है, ठीक है, ये वाला जो सीरीज है 1/3 वाला, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। मैं इसको कह सकता हूं। ठीक है, सो हमारे पास में नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, सो हमारे पास में जो सीरीज थी ये वाली n इज इक्वल टू 1, ओके, और vn था जिसकी वैल्यू क्या थी, 1/3 टू द पावर 2, ओके, 1/3 टू द पावर 4। ठीक है, और डैश 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 प्लस में इंफिनिटी, यहां तक हमारी वैल्यू थी जो कि इज ऑल्सो अ जीपी। ठीक है, जिसका कॉमन रेशो विद कॉमन रेशो, ठीक है, कॉमन रेशो क्या आया इसका भी, अगर हम इसकी कॉमन रेशो, आपको सिंपली वही करना है, रफ कॉप 4 माइनस इस तरीके से करके आपको निकालना है, जिसका कॉमन रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1/3 टू द पावर 2। इसका भी कॉमन रेशियो सेम आया, जिसकी अगर वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो भी छोटी आएगी 1 से। ठीक है, सो इसीलिए ये भी हेंस ये क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। आपको यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब होने वाली है कि ये है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया कि अगर un जो है यहां पर कन्वर्जेंट है, ठीक है, सो vn भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। इसके बाद में क्या है, सेंस हम ये कह सकते हैं, ठीक है, जो सम है, सम ऑफ टू, ठीक है, टू कन्वर्जेंट सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। टू कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट को मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में CONV के से डिनोट कर रहा हूं, सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपली आपने क्या कर लिया, इसका कन्वर्जेंट फाइंड कर लिया। किस तरीके से फाइंड किया आपने, सिंपली आपने क्या किया, यहां पर दो वैल्यूज को क्या किया, यहाँ पे कंपेयर किया। सबसे पहले un निकाल लिया आपने, ठीक है, आपने इसका कॉमन रेशियो निकाल के इसको चेक कर लिया, यहाँ पे डिवाइड करके देख लिया, अगर वो 1 से छोटा आता है उसकी वैल्यू un की, तो वो कन्वर्जेंट है। अगर 1 से बड़ी आती है, ये ध्यान रखने वाली, बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है ये, अगर वो छोटी आती है 1 से तो वो कन्वर्जेंट है, अगर वो बड़ी आती है तो वो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे और भी एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।